जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स जीडी टॉपिक 3 करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं 2 टॉपिक करवा चुका हूं जो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट बता दूंगा जिसमें आप लोग सभी जीडी टॉपिक देख सकते हैं। मैं एग्जाम तक आप लोग को लगभग 50 टॉपिक करवा दूंगा। 2 दिनों से वीडियो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के चलते नहीं आ रहा था, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है आर्टिकल 370, या फिर इसी टॉपिक को आप लोग को ऐसे पूछ सकता है, रिवॉक ऑफ आर्टिकल 370 इज गुड और बैड, कि आर्टिकल 370 को हटाना गुड था, अच्छा था या फिर बुरा था। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा वहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको टॉपिक स्टार्ट करना है ऐसे, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक आर्टिकल 370। ठीक है, इस टाइप, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक, फिर जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में बोलिएगा। तो इस आर्टिकल, अब ये नहीं आपको वहाँ थीम से ऐसे करके नहीं बोलना है, आपको इस आर्टिकल में से 4-5 लाइन जो भी अच्छा लगे वो वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, मतलब कि बोल देना है। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसका थीम से बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 370 है क्या, मतलब आर्टिकल 370 को कब लागू किया गया, ये सब सारा कुछ। ठीक है, और कब हटाया गया, ये सब चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। ऑन 7 अगस्त 2019, President Ramnath Kovind declared abrogation of Article 370 of the Indian Constitution after the resolution to revoke the article was passed by both the houses of the Parliament, राज्य सभा एंड लोकसभा। देखिए, 7 अगस्त 2019 को 7 अगस्त 2019 को क्या हुआ, रामनाथ कोविंद ने आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय लिया। जब ये किसके बाद निर्णय लिया, जब ये रिजोल्यूशन जो था या बिल था जो वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। क्या हुआ कि पहले बिल क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं। तो 7 अगस्त 2019 को ये लॉ बन गई, यानी कि राष्ट्रपति का मुहर लग गया कि अब आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 370 बहुत ही हॉट टॉपिक है। इससे किसी न किसी शिफ्ट पे जीडी होने का, किसी न किसी सेंटर पे जीडी होना फिक्स है। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस ये हो गया, फार्म बिल हो गया। फार्म बिल भी मैं करवाऊंगा, उसका भी पीडीएफ क्रिएट करके रखा हूँ। ये सब वीडियो मैं कल ही दे देता, बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते आज मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आता हूँ, व्हाट इज आर्टिकल 370। 370 तो हट गया, लेकिन आर्टिकल 370 है क्या, इसके बारे में भी तो हम लोग जान लेंगे कि आर्टिकल 370 है क्या। तो आर्टिकल 370 इज ए टेम्प्रोरी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू कश्मीर अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आर्टिकल 370 था, धारा 370 एक टेम्प्रोरी प्रोविजन था जो भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया था जम्मू और कश्मीर को, संविधान के भाग 21 के तहत दिया गया था। ठीक है, और विच डील विथ टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ये जो आर्टिकल 21 है ये क्या डील करता है, टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन को से डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 370 इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बिटवीन इंडियन एंड जम्मू एंड कश्मीर। जो आर्टिकल 370 था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक था भारत और जम्मू और कश्मीर के बीच में। तो इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप बोले तो इस पॉइंट को बोलिएगा तो आपका थोड़ा सा वट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर पार्ट 21 of the Constitution of India, which deal with temporary, transitional and special provision. Article 370 is the only constitutional link between India and Jammu and Kashmir. ठीक है, चलिए अब सम मेजर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 देखते हैं कि इसका कुछ मेजर प्रोविजन क्या था, इसमें क्या क्या था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, एक्सेप्ट ऑफ फॉरेन अफेयर, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इंडियन पार्लियामेंट नीड द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अप्लाइंग ऑल लॉ। इसका यहाँ तक है ना, फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और पीडीएफ टाइप करने में वो गलती हो गया है। तो बोल रहा है कि इस आर्टिकल के तहत केवल फॉरेन मतलब विदेश मामलों, रक्षा और फाइनेंस, कम्युनिकेशन और इंडियन पार्लियामेंट के मुद्दों को छोड़कर बाकी कोई भी लॉ लगाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट को स्टेट लेजिस्लेचर से परमिशन लेना पड़ता। ठीक है, तभी वहाँ पे कोई भी लॉ फॉलो होता। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी इन जम्मू कश्मीर अनलेस देयर इन अ केस वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन। देखिए, इसमें क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट जो भारत का जो सरकार है, भारतीय सरकार, वो यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता था, बस वार और एक्सटर्नल अफेयर
के केस को छोड़ के, इन केस ऑफ एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस और इमीडिएट डेंजर एन इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड ओनली बाय द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बाय इट्स अप्रूवल। तो अगर मान लीजिए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, फिर कोई भी डेंजर होगा या कोई भी इमरजेंसी वहाँ लगाना होता, तो स्टेट गवर्नमेंट से ही अप्रूवल लेकर तभी भारतीय सरकार वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकती थी। आर्टिकल 370 में ये प्रावधान था। ठीक है। सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलो देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियंस ऑफ अदर स्टेट कैन नॉट बाई प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर राज्य के जो नागरिक थे वो अपना अलग संविधान को फॉलो करते थे, और भारतीय नागरिक जो भारत के अन्य राज्यों के नागरिक थे वहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते थे। ठीक है। आर्टिकल 370 में एक प्रावधान था। इन इंडिया द रेसिडेंसरी पावर आर वेस्टेड विद द यूनियन गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर द रेसिडेंसरी पावर आर वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। रेसिडेंसरी पावर जो होता है वो भारत के अभी सभी जगहों के लिए कैसा कि वो यूनियन गवर्नमेंट के पास था रेसिडेंसी पावर, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, वहाँ के स्टेट गवर्नर के पास ये वहाँ का रेसिडेंसी पावर था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब तो हो गया कि इसमें क्या प्रावधान था वो। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ आर्टिकल 370 हटाने का, उसको अब देख लेते हैं। तो इसमें से आप लोग अलग अलग पॉइंट कॉपी कीजिएगा ना, जैसे कि जीडी में 2-3 बार बोलने का मौका मिलता है, तो अलग अलग बोल दीजिएगा आप खुद से। बेनिफिट कभी बोल दीजिएगा, तो कभी आर्टिकल 370 है कि ये बोल दीजिएगा, इसको हटाया कब किया है ये बोल दीजिएगा। इस टाइप से अपने तरीके से कॉपी करके आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अब बेनिफिट क्या हुआ, एज पर आर्टिकल 370 people of other region cannot buy land or settle in Jammu Kashmir. This is acting against the development of the region. By abolishing Article 370, teachers, doctors and other professionals can settle there, bringing better facility, and also industry can be set up in the region, and hence Jammu and Kashmir can be economically developed. देखिए आर्टिकल 370 में क्या था कि भारत के अन्य राज्यों के नागरिक यहाँ पे आकर ज़मीन ये सब नहीं ले सकते हैं, इसी के कारण वहाँ पे लोग जाकर बसते नहीं थे। तो इसे हटाने से अब क्या होगा कि वहाँ पे टीचर्स, डॉक्टर और अलग प्रोफेशनल्स के लोग वहाँ जाकर बस सकते हैं, और इससे वहाँ पे फैसिलिटी अच्छा बिल्ड होगा, और साथ में वहाँ इंडस्ट्रीज भी आएंगी, वहाँ पे कंपनियाँ भी आएंगी, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक भी डेवलप होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बाई एबोलिशिंग दिस आर्टिकल द स्टेट गवर्नमेंट can act through against the terrorism present in the region. Many laws such as the Prohibited of Child Marriage Act, Women Reservation were not applicable to Jammu and Kashmir because of the provision of Article 370. Now all law of India will be applicable to Jammu Kashmir. देखिए जब अब ये आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद जो भारत की सरकार है वहाँ पे टेररिज्म पे, वहाँ पे आतंकवाद पे अच्छी तरीक़ा से एक्ट कर पाएगी, अच्छी तरीक़ा से नज़र रख पाएगी। और बहुत सारा इंडिया का लॉ था जो वहाँ पे फॉलो नहीं, मतलब वहाँ लागू नहीं होता था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, फिर वुमेन रिजर्वेशन हो गया। तो लेकिन अब क्या होगा कि 370 हटाने के बाद ये जितने भी लॉ है वहाँ पे अब लागू होगा। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ रिमूविंग आर्टिकल 370। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में कुछ लोग एडवांटेज की तरफ बोलेंगे तो कुछ डिसएडवांटेज की तरफ बोलेंगे। तो जो डिसएडवांटेज की तरफ बोलना चाहे वो देख सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं 2 पॉइंट। तो इसका क्या डिसएडवांटेज था, इसका क्या, सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर फेसिंग सो मच स्ट्रगल बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स सच एज द फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान and the constant presence of troops, unemployment crisis, etc. So if the special status is also removed, they may feel like their voice is suppressed. देखिए जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं उसे आर्टिकल 370 हटाने के बाद स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वहाँ पे हमेशा फाइट होते रहता है और वहाँ पे कांस्टेंट ट्रूप्स के प्रेजेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसी के कारण देखिए ये मैं केवल यहाँ पर ऐसा मेरा कुछ मानना नहीं है, बस ये जीडी में टॉपिक के लिए मैं इस चीज़ को ऐड किया हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा, बस डिसएडवांटेज पे बोलने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ ये गलत है, इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो एडवांटेज ही है इसका हटाने का, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है।
People of Jammu and Kashmir have a feeling that settles from other regions will change the demography of the region. So, due to the abolition of Article 370, they may protest against the central government. देखिए, वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे दूसरी जगह के लोग आकर बसेंगे तो वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके कारण वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, अब इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला, अब सारे का कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं। रिपीलिंग आर्टिकल 370 टू डेवलप द रीजन इज गुड एंड बोल्ड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। जो 370 हटाने का स्टेप जो भारतीय सरकार के द्वारा लिया गया है वो अच्छा और एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है जो अभी तक 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया। ठीक है, दिस स्टेप विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीजन विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेप क्या करेगा, भारतीय सरकार का ये स्टेप क्या करेगा कि जम्मू एंड कश्मीर का को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद करेगा। बट द वे इट वाज डन इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बिकॉज द पब्लिक और द स्टेट लीडर्स आर नॉट कंसल्टेड बिफोर पासिंग द लॉ। तो लेकिन क्या होगा कि ये जो जिस तरीके से ये लॉ हटाया गया वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि इससे पहले वहाँ के स्टेट लीडर से बात नहीं किया गया और वहाँ के लोकल लोगों से बात नहीं किया गया। तो ये क्यों नहीं किया गया, ये तो इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे अगर पहले ही इस चीज़ को बता दिया जाता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने बोलने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जीडी में रख सकते हैं। ठीक है, तो to prevent the negative consequence, the government should take effective step for the development of the region on a war footing। तो हम अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब कि युद्ध स्तर पे तैयारी वहाँ पे डेवलप करना चाहिए उस रीजन को, जम्मू एंड कश्मीर के। देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव employment opportunity as promised. It is the responsibility of the government to make the people of Jammu and Kashmir feel safe and secure। और वहाँ क्या करना चाहिए कि ये सरकार का जिम्मेवारी है कि वहाँ के लोगों को लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का अवसर दिया जाए और साथ में लोगों को ये महसूस कराया जाए कि वो लोग सेफ़ है, ठीक है, और सिक्योर है। और आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।